ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जो प्रीवियस हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हम लोगों ने ये चेक किया था कि 11 लैब से जो हमारी टेस्टिंग होती है, फॉर एग्जांपल कोई यूज़र एआई को कॉल करता है, एआई उसकी इंस्ट्रक्शंस को एक्वायर करता है एंड देन उन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर क्या एक्शंस परफॉर्म करने हैं, उसके लिए हम लोग इंफॉर्मेशन भेज रहे होते हैं वेब को। और फिर उस वेब बुक से जो इन्फॉर्मेशन वेब बुक पे जो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, तो उस इन्फॉर्मेशन को फिर एक और एआई एजेंट होता है, प्रोसेस करता है एंड उसके ऊपर एक्शंस वगैरह परफॉर्म करता है। अब इसमें हमारे लिए सबसे बड़ा मसला ये था कि जो आपका एआई एजेंट है 11 लैब्स पे, उसको जब आप लोग कॉल मिलाते हो तो वो बहुत सारे टोकन्स कंज्यूम कर देता है। और पता ये चलता है कि भाई उसने टोकन सारे कंज्यूम कर दिए, अब हम लोग टेस्ट नहीं कर पा रहे। अब टेस्टिंग कैसे करें भाई? वेब बुक पे डेटा भेजना है, कैसे भेजें? ठीक है, अब या तो उसके लिए आप लोग रीफिल करवाओ अपने अकाउंट को या अपग्रेड करो अकाउंट को, विच इज़ वंस अगेन अ बिग ट्रबल। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ से फ्रॉम दिस वेबसाइट dailytools.io, अगर आप लोग आ जाओ वेब बुक टेस्टर पे, तो वो जो इन्फॉर्मेशन एआई एजेंट भेजता है वो हम लोग यहाँ से भेज सकते हैं टू आवर वेब बुक। जो हमारा वॉइस एजेंट 11 लैब से डेटा भेजता है वो हम लोग यहाँ से भेज सकते हैं। हाउ कैन वी डू दैट? उसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, मैं एक लेट्स से N8N का वर्कफ्लो ओपन कर देता हूँ। ठीक है, एंड मैं आपको ये भी बताता हूँ कि हम लोग कौन सी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं यूजर से और कौन सी इन्फॉर्मेशन मतलब यहाँ से हम लोग भेजेंगे टू दैट वर्कफ्लो। तो हम लोग थोड़ा सा जल्दी से वर्कफ्लो की तरफ आ जाते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं लेट्स से मैं फ्री वाला वर्कफ्लो जो है वो ऑन कर देता हूँ। उसके लिए मुझे डॉकर को यूज़ करना होगा। ओके, ऑलराइट, तो हमारा जो N8N है उसके लिए हम लोगों ने डॉकर्स को ओपन कर लिए, स्टार्ट कर दिए। लेट्स स्टार्ट अ डॉकर, सॉरी N8N कंटेनर। तो मैं N8N को स्टार्ट कर देता हूँ और एक वर्कफ्लो जो है वो हम लोग बना लेते हैं। लेट्स से दिस वन, इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ लेट्स से स्पार्की, राइट। और इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। इसको मैं पाथ दे देता हूँ स्पार्की, राइट। और इसकी ये वाली प्रोडक्शन यूआरएल होगी और ये जो है वो डेटा को एक्सेप्ट कर रहा होगा यूजिंग पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो मैं इस यूआरएल को ओपन कर लेता हूँ। अब जिस भी बंदे के पास ये वाली यूआरएल होगी वो इस वेब हुक पे डेटा को सेंड कर पाएगा। तो अब इस वेब हुक पे डेटा मुझे कौन सा सेंड करना है, वो मैं यहाँ से सेंड करूँगा। नॉर्मली हम लोग 11 लैब से डेटा सेंड करते हैं, लेकिन टेस्टिंग पर्पसेस के लिए मैं यहाँ से डेटा सेंड करूँगा। तो मैं यहाँ पर आके यूँ रख देता हूँ इसको, स्पार्की को, और यहाँ पर जो मेथड है वो मैं रखूँगा पोस्ट, और फिर यहाँ से डेटा भेजूँगा जिसके ऊपर फिर ये जो स्पार्की एजेंट है अपनी इन जो भी इसको चीज़ें करनी होंगी वो करना शुरू कर देगा। तो मैं यहाँ पर आके क्या करता हूँ, यहाँ पर आके मैं चीज़ें डालता हूँ जो कि 11 लैब से आएंगी मुझे। तो सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो आएगी लेट्स से कंप्लेंट आईडी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंप्लेंट अंडरस्कोर आईडी, और ये होगी कॉलन लगा के मैं कर देता हूँ लेट्स से 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद कॉमा, और कॉमा देने के बाद फिर आप दे दो कंज्यूमर नेम, लेट्स से कंज्यूमर या क्लाइंट नेम, क्लाइंट अंडरस्कोर नेम, और मैं यहाँ पर दे देता हूँ लेट्स से अबरार, राइट। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा लेट्स से कंप्लेंट हो गया क्लाइंट नंबर, सो हम लोग कहेंगे व्हाट्सएप नंबर, और एक्सप्लिसिटली हम लोग 11 लैब्स में जो हमारा वॉइस एजेंट होगा उससे ये चीज़ भिजवाएंगे कि भाई तुमने क्या करना है,
कैसे भी करके व्हाट्सएप का नंबर लेना है, क्योंकि फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन प्रोपेगेट होगी, मतलब जो स्नैपशॉट्स वगैरह हैं फॉल्ट के, वो हमें व्हाट्सएप नंबर पे भेजेगा आपका क्लाइंट, ठीक है। तो उस क्लाइंट का व्हाट्सएप नंबर लेना बड़ा लाजिम है, क्योंकि आगे चल के जो दूसरा एजेंट होगा वो डेफिनेटली ट्रैक करेगा कि कौन से व्हाट्सएप नंबर पे, कौन सी कंप्लेन आईडी पे क्या इशू था जिसके बारे में ये वाली तस्वीरें भेजी जा रही हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा व्हाट्सएप नंबर, और व्हाट्सएप नंबर जो है वो मैं यहाँ पर डमी लगा देता हूँ, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। कुछ इस तरह का व्हाट्सएप नंबर हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या चाहिए? उसके बाद मुझे चाहिए एक स्टेटस, ठीक है, स्टेटस। और स्टेटस काफी तरह के हो सकते हैं। एक स्टेटस होगा कि भाई बुकिंग कंफर्म, ठीक है। अब जब बुकिंग कंफर्म होगी तो इस स्टेटस से ये होगा कि हमारा एआई एजेंट स्केड्यूल कर देगा गूगल अपना कैलेंडर के अंदर कि भाई तुम्हारी, यानी कि XYZ स्पार्की की, हम लोगों ने फला एड्रेस पे फला इशू के रिलेटेड बुकिंग कर दी है और स्पार्की को वहां पर जाना है, ठीक है। तो ये होगा बुकिंग कंफर्म का। और पेंडिंग फॉर डॉक्यूमेंटेशन भी हो सकता है एक स्टेटस, ठीक है। या यूं कर सकते हैं कि भाई बुकिंग कंफर्म और दूसरा होगा पेंडिंग, ठीक है। पेंडिंग का मतलब ये है कि अभी क्लाइंट जो है उसने वो अपने इशू के बारे में बहुत सारे स्नैपशॉट भेजने हैं थ्रू व्हाट्सएप, एंड उसके बाद हम लोग उसकी तरफ इस पार्की को भेजेंगे, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन के वो इंफॉर्मेशन का टू एंड फ्लो चलेगा कि क्लाइंट के बीच में, और नेगोशिएशन की कोई बातें चल रही हैं या इशू को अंडरस्टैंड करने की कोई व्हाट्सएप पे बातें चल रही हैं, तो उसके बाद ये वाला जो इंफॉर्मेशन है दैट वुड कन्वर्ट टू कंफर्म बुकिंग या कुछ इस तरह से, ठीक है। अदरवाइज ये पेंडिंग रहेगा स्टेटस, ठीक हो गया। उसके बाद होगा क्लाइंट एड्रेस। अगर क्लाइंट कहता है कि भाई मुझे फला टाइम पे मेरे पास आना है, तो आप लोग कहोगे यहाँ पर लेट्स से एड्रेस क्लाइंट से ले लेना है, ठीक है। एंड दिस इंफॉर्मेशन कैन आल्सो बी नल। कभी कभार हो सकता है क्लाइंट कहे कि भाई मैं नहीं दे रहा इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो हमारा जो एजेंट है वो उसके लिए भी टॉलरेबल होना चाहिए। तो लेट्स से मैं कह देता हूँ कि भाई A24 वाधुआ रोड एंड देन कासिमाबाद हैदराबाद, राइट। तो ये हो गई भाई इंफॉर्मेशन बहुत से। और एड्रेस, एड्रेस मिल गई, स्टेटस मिल गया, और कंप्लेंट आईडी मिल गई, व्हाट्सएप नंबर मिल गया। अब आते हैं इशू के ऊपर, ठीक है। तो यहां पर होगा इशू कि भाई इशू क्या था, वो भी तो स्टोर करवाना है ना क्लाइंट का। तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, ये कोटेशन मार्क देके मैंने एक डमी इशू जो है वो उठा लिया एआई से, ठीक है। और मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, और ये स्पार्की में, सॉरी, यहाँ पर आके हम लोग पेस्ट कर देंगे। ये आपका इशू हो गया एंड दैट्स इट। ये ब्रैकेट मैंने मिटा दी। अच्छा, ये मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा भी देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, राइट। सो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये इंफॉर्मेशन आ रही है बिल्कुल नीचे यहाँ तक। मैं इसको कॉपी भी कर लेता हूँ इन केस के इसमें कोई मसला आ जाता है रनिंग के दौरान। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, दोबारा मुझे लिखना ना पड़े। ओके, ऑलराइट। तो ओके, दिस इज इट, राइट। अब इस इंफॉर्मेशन को मुझे क्या करना है, भेजना है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर वो रिसीव होगी। अच्छा, उसके लिए मैं एक और चीज़ कर देता हूँ।
नोटपैड में इसको सेव कर देता हूँ और अब आता हूँ यहाँ पे और यहाँ पर देखता हूँ कि मैंने कोई चीज़ें गलत तो नहीं की। ये जो है वो ठीक है और क्योंकि वेब हुक मेरा टेस्ट मोड में नहीं है तो ये एक्टिव होना चाहिए, राइट? क्योंकि ये प्रोडक्शन वाली यूआरएल है। ओके, एवरीथिंग इज फाइन नाउ। अब मैं यहाँ से डेटा को सेंड कर सकता हूँ एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर डेटा आ जाएगी और जो डेटा आएगी तो वो कहाँ पर नजर आएगी? एग्जीक्यूशन के अंदर नजर आएगी, यहाँ पर, राइट? ये पुरानी डेटा है, कोई 20:22 नवंबर की, आज 23 नवंबर। ओके, ऑलराइट। तो मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ सेंड एंड लेट्स सी के इंफॉर्मेशन जाती है या नहीं। ओके, इनवैलिड जेसन, जेसन इज नॉट वैलिड। लेट्स सी कि हम लोगों ने जेसन में कहाँ पर क्या मसला किया है। एड्रेस इज दिस, ठीक है। कंप्लेंट आईडी कॉलन लगाया है मैंने यहाँ पर, सॉरी कहाँ पे, नंबर पे स्ट्रिंग्स लगाई है, हाँ यस। नंबर पे नॉर्मली स्ट्रिंग्स नहीं आती, लेकिन अगर डाल भी दें तो मेरे ख्याल में ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन हो भी सकता है कि कोई इशू इससे जनरेट होता हो। नहीं, लार्ज ब्रैकेट्स देने की जरूरत नहीं है, जेसन बॉडी यहीं से स्टार्ट होती है। एंड देन कॉमा वगैरह हम लोगों ने दिए हुए हैं, कॉमास दिए हुए हैं। यहाँ पर तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि वायोलेट कर रहे हैं हमारे रूल्स को। डजंट लुक, हाँ ये देखें, ये यहाँ पर ना, ये यहाँ पे कॉलम लगा हुआ है। मैं इसको 5:30 PM कुछ इस तरह से कर देता हूँ और यहाँ पर भी जो इंफॉर्मेशन है उसमें कॉलम लगा हुआ है। ओके, तो इसका भी मुझे उस प्रॉम्प्ट में ख्याल करना पड़ेगा, जो प्रॉम्प्ट मैं अपना 11 लेफ्ट पे दूंगा उसमें मुझे इसका भी ख्याल करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि ये देखें ना, ये की वैल्यू पेयर्स होते हैं और की वैल्यू पेयर्स में कॉलम होते हैं, तो ये इस वजह से भी हो सकता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, पर ये इस बारे में भी हो सकता है। यहाँ पर कोई आखिर में कॉमा नहीं देनी होती। इंटर अ वैलिड, ओके ओके ओके। अब इसको ज़रा दोबारा से हम लोग चेक करते हैं। ओके, वंस अगेन वेरिफिकेशन फेल्ड और मैं इसको करता हूँ अब रीलोड। इसको कर देते हैं रीलोड। रीलोड करने के बाद यहाँ पर हम लोग लगाते हैं वेबहुक स्पार्की, स्पार्की, और गेट की जगह पे हम लोग पोस्ट मेथड लगाएंगे और यहाँ से इसको उठा लेते हैं। इसमें चेंजेस कर देते हैं भाई, कौन सी चेंजेस की थी हम लोगों ने, पोस्ट और ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़ और ये रहा, ये वाली चीज़, राइट। एंड आई थिंक दिस इज इट। इसको मैं उठा लेता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पर आके की वैल्यू पेयर्स में इसको पेस्ट कर देते हैं। एक और चीज़ की थी हम लोगों ने, ये कोटेशन मार्क्स हटा दिए थे हम लोग, राइट, कि भाई जो नंबर है उसमें कोटेशन मार्क्स नहीं होने चाहिए। ओके, ऑलराइट, लुक्स गुड। क्या कह रहे हैं, इंटर अ वैलिड जेसन, अभी भी वैलिड जेसन का मसला दे रहे हैं भाई। व्हाट कुड बी द इशू? तो मैं हर इसको ना कॉपी कर लेता हूँ और चैट जीपीटी को बोल देता हूँ कि भाई इंटर अ वैलिड, इज इट अ वैलिड जेसन, is it a valid JSON? If not, then rectify it, right? ओके, ऑलराइट, ये रहा हमारा वैलिड JSON और इसको मैं उठा लेता हूँ, वेबहुक पे आ जाता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। कूल, ऑलराइट, एंड देन लेट्स सेंड। ओके, वेरिफिकेशन फेल्ड, कोई मसला नहीं है, थोड़ी देर में हमारा, बल्कि ये डेटा तो गई है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको दोबारा से डेटा को सेंड करते हैं। ये ऐसे ही रहेगी और मैं यहाँ से सेंड रिक्वेस्ट करूँगा दोबारा से एंड वेरिफिकेशन फेल्ड का कोई ऑप्शन आ रहा है।
ओके लेट्स सी, यहाँ पर हमारे पास कोई डेटा नहीं आई है एंड देन मैं इसको कह देता हूँ भाई क्या क्या मसला है। कह रहा रिक्वेस्ट फेल्ड, स्टेटस ज़ीरो ज़ीरो, नो रेस्पॉन्स टेक्स्ट। नो रेस्पॉन्स टेक्स्ट का कोई ऐसा इशू नहीं है वैसे देखा जाए तो मैं यहाँ पर शायद सेटिंग चेंज करूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ। मे बी मैंने सेव ना किया हो, आई एम नॉट श्योर। इशफाक ही हो चुका, ये प्रोडक्शन यूआरएल है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ दोबारा से। व्हेन द लास्ट नोड फिनिशेस, ये भी ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं और दोबारा से इसको पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल V, मेथड इज पोस्ट, everything looks fine and send request. Let's see. Okay, looks like के अब डेटा चली गई या इट्स गॉन। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा क्या करना पड़ा, वहां पर जाके इसको सेव करना पड़ा। अभी तक हम लोग सेव नहीं कर रहे थे, मैंने चेंजेस जो की थी उसकी मैंने सेव नहीं की थी। तो मैं एग्जीक्यूशन में आ जाता हूँ और एग्जीक्यूशन में आके चेक करूंगा कि 23 तारीख को क्या इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है। ये रहा हमारा नोड और ये रही हमारी 23 तारीख पे रिसीव्ड डेटा। कंप्लेंट आईडी हमें मिल गई, नेम मिल गया, नंबर मिल गया, स्टेटस मिल गया, एड्रेस मिल गया और ये इशू के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिल चुकी है। एक और चीज जो कि मुझे भेजनी होगी और आफिया आपको शायद उसको यूज करना पड़े, दैट वुड बी सेशन आईडी। ठीक है, तो यहां पर मुझे कोई सेशन आईडी नजर नहीं आ रही। हो सकता है इनमें से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो जिसको मैं एज अ सेशन जो है वो कंसीडर करूं, तो उसके बारे में आपको मैं बता दूंगा कि मैं इनमें से कौन सी वैल्यू को एज अ सेशन कंसीडर कर रहा हूं या मैं बॉडी में ही आपको सेशन आईडी सेंड करूंगा, क्योंकि सेशन आईडी लगाना बेहद लाजिम है। व्हाई इज इट सो? क्योंकि जब आप लोग यहां पर आओगे ना तो आपने एजेंट लगाना है डेफिनेटली, राइट? तो हो सकता है कि आप लोग डायरेक्ट एजेंट लगाओ, राइट? या फिर हो सकता है कि डिपेंडिंग अपॉन आपका सिनेरियो क्या है, आप लोग क्या करो, सबसे पहले यहाँ पर शीट लगाओ ताकि ये डेटा किसी एक्सेल शीट में स्टोर हो, राइट? तो आप लोग कह सकते हो कि भाई इंसर्ट अपेंड रो इन द एक्सेल शीट, तो ये हो सकता है। ये सबसे पहले यहाँ पर डेटा आई, फिर आपने क्या किया, डेटा को सेंड कर दिया एक्सेल शीट में, फिर एआई एजेंट की तरफ भेज दिया। उसके बाद आपने चैट मॉडल लगाया, लेट्स से चैट मॉडल हम लोग लगा देते हैं और ये होगा आपका मे बी जेमिनाई। ठीक है, कोई भी फ्री का मॉडल जो भी होगा हमारे पास अवेलेबल हम लोग वो लगा देंगे। और ये रहा जेमिनाई का मॉडल लग गया। मेमोरी, ये जो मेमोरी है ना, इस मेमोरी में आपको सेशन आईडी देना पड़ती है। अब जब आप चैट नोड लगाते हो तो सेशन आईडी सीधा सीधा होती है कि भाई ट्रिगर नोड से उठा लो चैट अपना सेशन आईडी, पर यहाँ पर हमें डिफाइन बिलो वाला ऑप्शन यूज करना होगा, व्हिच मींस के यहाँ पर जो ये जो की होगी दैट वुड बी समथिंग एल्स, राइट? तो हम लोग हो सकता है कि एआई से मैप करवाएं या कुछ करवाएं, तो ये मामला है। तो यहाँ पर उसके लिए हमें सेशन आईडी की जरूरत पड़ेगी और उसके बाद ये जो इस डेटा को एक्सेस करेगा ना एआई एजेंट, तो ये डायरेक्टली यहाँ से भी एक्सेस कर सकता है। अदरवाइज जो बहुत सारी डेटा होगी जिसके ऊपर एआई एजेंट चेक करेगा कि वेदर कोई इशू या कोई कंप्लेंट नंबर पहले से अवेलेबल इस शीट में है या नहीं है, उसके लिए मुझे एज अ टूल भी ये वाली शीट लगानी पड़ेगी सेम। ठीक है, ताकि जो डिसीजन हो फिर वो इस शीट में से लिया जाए। ऑलराइट, सो कुछ इस तरह का फ्लो होगा और फिर जाहिर सी बात है ये वाला एजेंट जो है वो कंफर्म भी करेगा कि बंदे की कोई मतलब दो तरह की कंफर्मेशन करेगा ना, ये वाला एजेंट जो रेस्पॉन्स भेजेगा वो दो तरह के रेस्पॉन्सेस भेजेगा। एक जो रेस्पॉन्स होगा वो ये होगा कि भाई जो तुम्हारी रिजर्वेशन वो कंफर्म हो चुकी है और ये डेट एंड टाइम है, राइट? एक चीज ये हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि भाई रिजर्वेशन कंफर्म ना हो
और बंदा कहे कि भाई तुम्हारी रिजर्वेशन कंफर्म तो नहीं हुई, अब तुम्हें फला फला इश्यूज जो आ रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट भेजो, तो उसके बाद तुम्हारी रिजर्वेशन कंफर्म होगी। तो यहाँ पर फिर आप लोग क्या करोगे, गूगल कैलेंडर भी इसके साथ अटैच करोगे। ठीक है, कुछ इस तरह से ये गूगल कैलेंडर भी जो है वो अटैच हो जाएगा, जिसमें पहले से स्पार्की की रिजर्वेशंस जो हैं वो पहले से मौजूद होंगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, और अवेलेबल डेट्स भी होंगी मौजूद कि भाई इस टाइम पे अवेलेबल है या नहीं है स्पार्की, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, आइडिया आपको मिल चुका है। सो यस, प्रीटी मच इट। ठीक है, तो आई थिंक मैंने काफ़ी क्लैरिफिकेशन दे दी है। बाकी फर्दर जो है वो आप इसके ऊपर काम करना शुरू करें और इसको एजेंट को बेहतर तरीके से टेस्ट करें, एंड देन इंशाल्लाह विद इन दिस वीक जो है वो इसको डिलीवर करता है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।